जिस प्रकार एक पहिए वाले रथ की गति संभव नहीं है, उसी प्रकार पुरुषार्थ के बिना केवल भाग्य से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। नमस्कार, मैं मेघा राय क्राइम एंड क्राइम के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये कहानी धर्मनगरी वाराणसी के सोनारपुरा इलाके की है, जहाँ राम सिंह अपनी पत्नी, 2 बेटियों तथा बेटे और बहू के साथ रहते थे। राम सिंह कोई भी कार्य बिना कुंडली के नहीं कर सकते थे, जिससे उनके जीवन में बहुत ही उथल पुथल मची थी। कुंडली से क्राइम कैसे जन्म लेती है, आइए देखते हैं। अरे राम राम जजमान। अरे पंडित जी आइए। कैसे हैं? बढ़िया है। अरे करुणा, पंडित जी आए हैं, जरा चाय पानी लेकर आओ। और सब घर में सब बढ़िया है पंडित जी? बच्चे सब अच्छे हैं? ठीक है। सब बढ़िया। हाँ। पंडित जी चाय। पंडित जी प्रणाम। अरे जीते रहिए, जीते रहिए। बड़ी गर्मी है भाई, प्यास के मारे तो कंठ सूखने ही लगता है। पंडित जी कब तक पत्रा देखेंगे, बताइए न कुछ। अरे भाग्यवान, अरे कम से कम गणित तो कर लूं। करुणा चुप कर बैठो, अरे ठीक से जांच करने दो। पंडित जी, आपके पत्रा के चक्कर में बिटिया 36 साल की हो गई है और शादी तय नहीं हो पा रही है। इस बार पत्रा जरा ठीक से मिलाइएगा और शादी तय हो जाए। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम कमरे में जाओ, मैं देखता हूँ। बैठाए रहो जवान लड़कियों को घर में कुंडली के चक्कर में। पंडित जी आप ध्यान न दें, सही गणित करके बताएं। हाँ, हाँ। कुंडली तो ठीक नहीं है जजमान, अब क्या बताएं? विधवापन का लक्षण है। तो क्या करूं पंडित जी? अब देखिए, मेरे हिसाब से ये शादी तो नहीं हो सकती। कुंडली तो यही बताती है जजमान। अब वैसा जैसा आप बोले। नहीं पंडित जी, मैं और रिश्ता देखूंगा। कुंडली तो मिलनी ही चाहिए ना। अरे जजमान, इस कुंडली में राहु मारक दशा में बैठा है, जो बिटिया के विधवा होने का योग बनाता है। इसकी कुंडली में पता नहीं क्या लिखा है, किसी लड़के से कुंडली मेल खाता ही नहीं। ठीक है जजमान, अब हम चलते हैं। ठीक है पंडित जी। ठीक है, राम राम। हरिओम हरिओम हरिओम। कर लिया पंडित वाली, कुंडली लेके बैठे रहो। इतनी अच्छी खासी नौकरी लड़का करता है, ये नहीं दिखाई देता तुमको? बस कुंडली, हाय कुंडली, अब कुंडली लेके चाटो। चुप कर तमीज। तू क्या जानेगी अनपढ़? चल भाग। क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? मेरी शादी पापा होने ही नहीं देंगे, सिर्फ एक कुंडली की वजह से।
जानते हो ना वो कैसे है। देखना मैं मर जाऊंगी। दी, मरे आपके दुश्मन। आप तो मेरी प्यारी दी हो ना। चुप हो जाओ प्लीज, चुप हो जाओ। देखो जी, एक बार फिर से तुम्हारे बाप ने कुंडली के चक्कर में आकर के यामिनी की शादी तोड़ दी। उनकी बात छोड़ो प्लीज। कुंडली के चक्कर में मेरा बाप पागल हो गया है। वो तो है। जी करता है हत्या कर दूं। अरे ना बाबा ना, ऐसा मत करना, तुम्हें जेल हो जाएगी तो मेरा क्या होगा। पता है कुंडली के चक्कर में मुझे बिजनेस नहीं करने दे रहा है। छोड़ो यार, उन लोगों के चक्कर में हम अपनी मस्ती क्यों खराब करें। ठीक है फिर आ जाओ। छोड़ो। करुणा, करुणा, क्या है जी? दरवाजा बंद कर लो, मैं बाहर जा रहा हूँ। अब आप कहाँ चल दिए? अभी अभी तो दफ्तर से आए हैं। एक रिश्ते के लिए जा रहा है। वो लालचंद बाबू है ना अपने ऑफिस के, उन्हीं के साथ जाना। रिश्ता रिश्ता रिश्ता, अब लेके घूमो अपनी कुंडली। कामिनी, हम लोग कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? अरे यार, हिम्मत ही नहीं हो पाती कि मैं पापा से बात कर पाऊँ। मैं करूँगा बात, मुझे ले चलो। बात वो नहीं है प्रेम, दरअसल मेरी बहन की शादी अभी तक नहीं हुई है। अरे यार, हम लोग ठीक से मिल भी नहीं पाते। छोड़ो ना, अभी तो हूँ ना मैं तुम्हारे पास। मुझे तुम्हारे साथ परमानेंट रहना है। ऐसे मिलने से प्यास बुझती नहीं और भड़क सी जाती है। प्यास तो वैसे भी शादी के बाद बुझेगी ना जानू। तो ठीक है ना, मैं कल आता हूँ तुम्हारे घर, तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगने। नहीं प्रेम, पापा को अभी कुंडली मिलानी बाकी है। तो कुंडली नहीं मिली तो हमारी शादी नहीं होगी। मैं तो बिना कुंडली देखे ही तुमसे मोहब्बत कर बैठा। बात वो नहीं है, दरअसल मुझे भी तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बितानी है यार, और कुंडली वुंडली भी चाहे भाड़ में। आई लव यू कामिनी। आई लव यू टू प्रेम। करुणा, आज मैं बहुत थक गया हूँ। एक कप गर्मा गर्म चाय तो पिला दो। कहाँ थक गए? अरे मैडम, दो दो लड़कियों का बाप हूँ। रिश्ते के लिए जौनपुर गया था। रिश्ता तो अच्छा है, जब कुंडली आ जाएगी मिलवा लूं तो आगे बात बढ़ाऊं। तुम कुंडली मिलवाते रहो और कुंवारी लड़कियां सीने पर बैठी रहे। मैं लेके आती हूँ चाय। हद हो गई यार, कभी कभी तो ढंग से बात कर लिया करो। Oh, these so romantic.
बैठो बैठो ना। क्या हो गया? कौन था बाहर? कोई तो नहीं। झूठ मत बोलो, कौन था? तू पागल है, कोई नहीं था। ठीक है, मैं मम्मी पापा को बताती। तू समझा कर, हर बात मम्मी पापा को नहीं बताते। सच्ची बोलो, जीजू थे ना, राजेश जीजू? जाने मन थोड़े पैसे दो ना। पीने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। लाडो दे दो ना, लाखों रुपए दूंगा मैं तुम्हें। हट झूठे। इसमें झूठ जैसा क्या है? अच्छा एक बात जानते हो राज? क्या? आज मैंने माँ जी के पास कम से कम 20 लाख के गहने देखे हैं। 20 लाख? तो एक आध चुरा क्यों नहीं लिए? कैसे चुराती? वहाँ यामिनी भी तो थी। कुछ प्लान बनाओ। अच्छा, और पकड़ी गई तो? तुम्हें मुझे विश्वास नहीं है? मैं हूं ना, पैसे दे दो ना। अच्छा, ज्यादा ना मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। ले लो। लव यू जाने मन। माँ हम लोग मार्केट जा रहे हैं, कुछ लाना हो तो बताओ। हाँ, कुछ सब्जी वगैरह ले लेना। तुम्हारे पापा तो अभी तक आए नहीं। ठीक है माँ, ले लूंगी। जल्दी आना। हाँ ठीक है, माँ, माँ। बहुत चिंता करती हो। बाय मम्मा। आओ। पापा, ये प्रेम है, मेरे क्लासमेट। इनकी जॉब अभी बैंगलोर में लगी है, आपसे मिलने आए हैं। प्रणाम। बैठो बेटा। बेटी, हाँ कुछ चाय पानी ले आओ। जी पापा। और बताओ, कैसे आना हुआ? मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? बाबूजी, मैं और कामनी एक साथ पढ़ते थे, एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेरी नौकरी भी लग गई है और अब हम दोनों शादी करना चाहते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन मेरी बड़ी बेटी की शादी हो जाने के बाद ही मैं कुछ सोच पाऊंगा। तुम अपनी कुंडली भेजवा देना, तब तक मैं मिलान कर लेता हूँ। ठीक है बाबूजी। आप फिर कुंडली के चक्कर में पड़ गए। दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो फिर शादी में क्या हर्ज है? करुणा, तुम तो जानती हो, बिना कुंडली मिलाए मैं हरगिज शादी नहीं करूंगा। मैं आज ही पंडित जी को बुला लेता हूँ। प्रेम, तुम अपनी कुंडली ले आओ शाम को। ठीक है, शाम तक कुंडली भेज दूंगा, आप मिला लें। लेकिन मैं कुंडली वगैरह नहीं मानता। मैं तो मानता हूँ। प्रणाम बाबूजी। देखो जी, ये अच्छी शादी है, मत पड़ो कुंडली के चक्कर में। जाओ हटो, मुझे मालूम है क्या करना है। तुम्हें जो समझ में आए करो। बेटियां जवान हो गई हैं, कुछ 19-20 हुआ ना तो समझना। पंडित जी प्रणाम। शाम को आ जाइए, कुंडली देखना है। जजमान, शादी तो हो सकती है, लेकिन कुछ परेशानी है। पंडित जी, साफ साफ बताएं। यही कि कुछ ग्रह दोष है। अब पूजा पाठ तो कराना ही पड़ेगा, है? लेकिन खर्चीला है थोड़ा। कुछ और दिक्कत हो तो बताएं। दिक्कत यही कि 2 लाख का खर्चा आएगा। अब अगर आप व्यवस्था कर ले
तो बताएं। अभी के लिए अगर थोड़ा बहुत मिल जाता तो। ठीक है जजमान, जैसा होगा वैसा बताइएगा। हैं? जी। चलते हैं, राम राम। हे ईश्वर, यामिनी की शादी तय हो जाए तो पूजा पाठ कराकर दोनों की शादी एक ही मंडप में निपटा दो। हे प्रभु, मदद करो। दीदी, आपको पता है कल घर पे कोई नहीं रहने वाला। भैया, भाभी, मम्मी, पापा सब बुआ के घर जा रहे हैं पूजा के लिए। हाँ तो क्या हुआ? तो मैं थोड़ी देर के लिए प्रेम को बुला लूं प्लीज? क्या तू पागल है? अगर किसी को पता चल गया तो जानती है क्या होगा? ऐसा मत करना। आप बताओगे तभी ना किसी को पता चलेगा। आप मेरी प्यारी दी हो ना, प्लीज। और वैसे भी अभी तक मैंने राजेश्वरी बात किसी को बताई नहीं है। आप मेरा साथ नहीं दोगे? ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज दी, मान भी जाओ। प्लीज 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 मान भी जाओ। मस्का लगाने की कोशिश मत करो, थोड़ी देर के लिए मानी है। थैंक्स दी। अच्छा एक काम करो, आप भी जीजू को बुला लो। मुझे शर्म आती है। हाय, थोड़ी देर के लिए बुला लेना। थैंक्स दी। आवाज नहीं आ रही है। करुणा, करुणा, क्या हुआ? तुम तैयार हो गई? मेरा सर दुख रहा है। आप बच्चियों के साथ दर्शन कराइए, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। ठीक है, चलो। ठीक है माँ।
मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं माँ। बेटा तुम पापा से पूछो। पापा से? उन्हें तो सिर्फ कुंडली की पड़ी हुई है, उन्हें मेरी बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है। पंडित जी ने बता दिया कि मेरी कुंडली में व्यवसाय नहीं है, तो उसको गार्ड बांध के बैठे हुए हैं। आजकल सवर्णों को नौकरी कहाँ मिलती है माँ? मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं, कुछ तो बताओ। अरे ये आवाज कैसी? कमरे में कुछ गिरा क्या? नहीं माँ, कुछ भी नहीं गिरा है। मैं देखती हूँ। अरे मैं देख करके आता हूँ, क्यों परेशान हो रही हो? मैं कह रहा हूँ ना कुछ भी नहीं गिरा है। मैं देखती हूँ ना। माँ मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं गिरा है। अरे रुक, मैं देखती हूँ। माँ सुनो तो। वंदना, क्या कर रही हो वंदना? माँ मेरी बात सुनो तो। करुणा, करुणा। मम्मी यार पानी दे दो। मम्मी, मम्मी, पापा, पापा, मम्मी। क्या हुआ बेटा? पापा कुछ बोल नहीं रही है मम्मी। क्या हुआ? मम्मी कुछ करुणा, मम्मी, करुणा, क्या मम्मी को? करुणा, करुणा, प्लीज राजकुमार, बहू, करुणा। मम्मी को देखो। हेलो पुलिस, तरना छे मर्डर हो गया, छेदी पहुंचो। हाँ जी। चलो चलो बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो। अरे ये तो मर गई है। कौन हो तुम? मैं इनका पति राम सिंह। कैसे मरी है? हम नहीं मालूम इंस्पेक्टर साहब। कहाँ थे तुम लोग? हम लोग तो मंदिर गए थे। रुको, बात क्या है? कौन हो तुम लोग? कहाँ जा रहे हो इधर? ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है। ठीक है, जाओ। ये क्या हुआ? देखो बेटा ये क्या हो गया। हेलो, एम्बुलेंस।
डार्लिंग, एक बात बताओ। पूछो। तुम्हारे बाप की नौकरी और कितने दिन बची है? 1.5-2 साल। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही पूछ लिया। मैं तुम्हारे खुरापाती दिमाग को बहुत अच्छे से जानता हूँ। बताओ। मैं सोच रही थी अगर वो नौकरी तुम्हें मिल जाए तो। कैसे? ओहो, मेरी जान, I love you. Love you too. हरिओम हरिओम जजमान, हरिओम। आइए आइए पंडित जी। क्या हाल चाल है जजमान? क्या बताऊं? तसल्ली रखिए जजमान, ये सब विधि का विधान है। क्या तसल्ली रखूं पंडित जी? बीवी की हत्या हो गई, गहने रुपए चोरी हो गए, कोई सुराग तक नहीं मिला। कामिनी भागकर प्रेम के साथ शादी कर ली। लड़का बेरोजगार आवारा है, बहू भी उसी के धुन में रहती है। जजमान, अभी तो आपको अपनी बेटी की भी तो शादी करनी है। यही तो चिंता खाए जा रही है पंडित जी। सब्र रखे जजमान, सब ठीक होगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। आते रहिएगा जी बिल्कुल। हरिओम हरिओम हरिओम। जल्दी। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी पापा। कुंडली के चक्कर में ना मेरी जिंदगी बेरोजगार घर में बैठा हूँ। क्या समझ रखा है मुझे? क्या समझ रखा है? तेरी भी जिंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने। भैया पापा ये हमारे। पता है मुझे। मर जाएंगे वो। इसलिए तो मार रहा हूं। यही तो मैं छोड़ पापा। छोड़। हेलो पुलिस, मेरे पापा की जान खतरे में है, प्लीज आप जल्दी आइए। कुंडली के चक्कर में मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। छोड़ मुझे। छोड़ मुझे। कुंडली 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 साला। छोड़ो, पकड़ो दी। छोड़ मुझे। छोड़ मुझे। पकड़ो दी। मुझे तुम छोड़ दे। रुको साहब, चुपचाप खड़े रहो। रुक साला, रुक। किसने फोन किया? सर मैंने फोन किया था। क्या हुआ? ये मेरे भैया भाभी मेरे पापा को मारने की कोशिश कर रहे थे। पकड़ो सबको। चलो ले जाइए इसको। चल, हवालात में तेरी गुंडागर्दी चल निकाल साले, चल चल साला। पापा आप ठीक है? बताओ, क्यों मार रहा था अपने बाप को? बताओ, मत मारिए। क्यों मार रहा था? मत मारो सर, इन्हें मत मारो। तो तू बताओ। मैं बताती हूँ सच आपको, मैं बताती हूँ सर, मत मारो इन्हें। तो बताओ। वो माझी के गहने हम लोग चुरा रहे थे, वो आ गई, इसलिए हमें उन्हें मारना पड़ा। ये क्या कर रही हो वंदना? तुम ये क्या कर रही हो? रुक जा, अभी बताती हूँ। जल्दी करो। ये लो, चलो 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 चल जल्दी। चलो ना। बाप को क्यों मारा? बाप की नौकरी के लिए सर। तुम जैसे कपूत ही पैदा होते हैं जो माँ बाप का जान लेते हैं। जीवन भर जेल में चक्की पीसोगे। चल। राजकुमार और वंदना को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन
इस कुंडली का क्या? आज भी हमारे समाज में अंधविश्वास की कोई कमी नहीं है, जिसका फायदा कुछ लोग उठा रहे हैं। आइए देखते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। कैसे आना हुआ पंडित जी? जजमान, एक रिश्ता खोजा है यामिनी बिटिया के लिए। बाकी और सब बहुत बढ़िया है, और कुंडली भी। चुप करो पंडित, अब कभी कुंडली की बात मत करना। राजकुमार की शादी की कुंडली तुम्ही ने बनवाई थी। बहू हत्यारी निकली, बेटे को भी हत्यारा बना दिया। उन दोनों की कुंडली तुम्ही ने मिलवाया था। बिना कुंडली के दामाद ने मेरी जान को बचाया। बहुत हो चुका कुंडली का प्रपंच पंडित, चल भाग। पापा, एक बात बोलूं, अगर आप बुरा ना मानो तो? बोलो बेटा। दी राजेश से प्यार करती है, आप दी की शादी राजेश जी से करवा दें। जरूर बेटा, मैं कुंडली के चक्कर में तुम्हारी माँ को खो चुका हूँ। अब तुम लोगों को नहीं खोना चाहता। मेरे बच्चे। पापा। माता सर्वतीर्थमयी और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। इसीलिए क्राइम एंड क्राइम की पूरी टीम आप सभी से निवेदन करती है कि अपने माता पिता की सेवा करें तथा उनका ध्यान रखें। समाज में घट रहे संदिग्ध घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए पुलिस को सूचित करें, जिससे आप और हमारा समाज सुरक्षित रह सके। मैं मेघा राय आप सभी से विदा लेती हूँ। पुनः मिलते हैं क्राइम एंड क्राइम के नए एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।